जो पहले सर्वे हुआ था उसी से जाए, हुआ है उसी से जाए जमीन। कैंसिल नहीं होना चाहिए वो। सिर्फ 2 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर में जितने भी इटौरा ग्राम सभा की जमीन पर है सिर्फ उतने के लिए ही ऊपर किया जा रहा है। और NH 330 का जो पैमाइश पहले किया था, पुरानी किए हैं, ये उसी को बरकरार रखें और उसी पे ही अपना एक्सप्रेस वे का जो है काम करें। अभी हम लोगों की ही जमीन वो भी है और ये हम लोग स्वेच्छा से देने को तैयार हैं। अभी दूसरा सर्वे नहीं होना चाहिए। दूसरा सर्वे हो जाएगा तो हमारे ग्रामवासियों को बहुत नुकसान है। और हम लोग जो पीछे की तरफ उन्होंने जमीनें लिया है लखोटिया ग्रुप LLP ग्रुप ने, ये उनकी ही करामात है। हम लोगों की कीमती जमीनें हैं सड़क किनारे वाली, इसको लेने के लिए ये लोग लगे हैं। वो प्रधानमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी देंगे। आगे जो है ऐसी प्रक्रिया हम लोग की चलती रहेगी जब तक, नहीं तो हम लोग एक दिन धरने भी बैठ जाएंगे सारे लोग। इसके लिए हम धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन हम अपनी जमीन पर न कोई इलीगल नाप को होने देंगे, ना उनको अपनी जमीन हम देंगे। और अब इस 1.5 किलोमीटर के बीच में भी 100 मीटर की रोड चाहिए, तो इसकी क्या औचित्य बन रहा है? वो सिर्फ जो है इटौरा ग्राम सभा से लेकर के जो रिंग रोड में मिलाया जा रहा है, सिर्फ इतनी दूरी के लिए ही हटाया गया है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं जिला कचहरी अयोध्या में। ये है सदर तहसील के इटौरा गांव के ग्रामीण, जिनकी बेशकीमती जमीन एक्सप्रेस वे के नाम पर ले ली जा रही है, जबकि एक्सप्रेस वे के लिए इसके पहले ही सर्वे हो चुका है। आइए अभी इन लोगों से जानते हैं। ये लोग जिलाधिकारी से मिल करके आ रहे हैं, ज्ञापन दे करके आ रहे हैं। इनकी जिलाधिकारी से क्या बात हुई और इनकी क्या मांगे हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको बात कराते हैं। अभी आपका शुभ नाम? ब्रजेश तिवारी। आप लोग इटौरा से निवासी हूँ। हम लोग जिलाधिकारी के पास गए, वहाँ जो है मिले नहीं जिलाधिकारी, SDM साहिबा मिली। वहाँ मिलके हमको जो है ये कहा गया कि आप जाइए SDM भूम के यहाँ, भूम अधिकृत के यहाँ, अधिग्रहण के यहाँ जाइए। और हम पहले दर्शकों को पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि हमारी पहले ही जमीन जो है नाप कर चुकी है और जो है वो सर्वे कर चुके हैं और उधर से जमीन निकल गई। हम लोगों की ही जमीन वो भी है और ये हम लोग स्वेच्छा से देने को तैयार हैं। फिर भी जो है ये लोग परसों नरसों से लगे हैं, 3-4 दिन से, 1 हफ्ते से दूसरी नाप के लिए। ये जो हम लोगों की कीमती जमीनें हैं सड़क किनारे वाली, इसको लेने के लिए ये लोग लगे हैं। अब SDM के पास गए थे कि हम अपना जो है फोर्स लगा के कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं हम लोगों की जमीन। जबकि पहले से ये चिन्हित है, चिन्ह लग चुका है, सब निशान लग चुका है, सब एरिया एकदम निश्चित हो चुका है। वो भी जमीन हम लोगों की है, ऐसा नहीं है कोई दूसरे की है। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि उसी से जाए, और क्या भाई, उसी से जाए हमारी जमीन। जो पहले सर्वे हुआ था उसी से जाए, हुआ है उसी से जाए जमीन। कैंसिल नहीं होना चाहिए वो। अभी दूसरा सर्वे नहीं होना चाहिए। दूसरा सर्वे हो जाएगा तो हमारे ग्रामवासियों को बहुत नुकसान है और हम लोग कहीं रहेंगे नहीं। तो DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने DM साहब के यहाँ जो साहब से मुलाकात हुई? नहीं, DM साहब से मुलाकात नहीं। सांसद जी के पास भी गए थे, सांसद जी के पास गए थे। तो उन्होंने क्या कहा? सांसद जी ने आश्वासन दिया, हम लोगों को बात किए अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात किए, RO के पास फोन किए, एक्सचेंज के पास, अपना जो कह सके SDM जो है, ADM जो है, इनको भूम अधिग्रहण के पास फोन किए कि अपना इन लोगों का मदद कीजिए, जो है जैसा हुआ वो अपना मदद किए, बात नहीं है। हाँ हाँ भैया, आपका शुभ नाम? जनार्दन पांडे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो इन्होंने NH 330 का जो पैमाइश पहले किया था, पुरानी किए हैं, ये उसी को बरकरार रखें और उसी पे ही अपना एक्सप्रेस वे का जो है काम करें। अभी ये जो नया सर्वे कर रहे हैं, हम लोग इस पे एकदम से मान्य नहीं, क्योंकि हम लोग की जमीनें जो हैं एकदम सब सारी उपजाऊ जमीनें सब जो है वो सब चली जाएंगी। हमारी ही नहीं जा रही, पूरे ग्रामवासी की जा रही है। उसमें 1-2 लोग नहीं है, कम से कम 80% लोग जो है सब जा रहे हैं। तो अगला कदम आप लोग क्या? अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए और लगे ही रहेंगे। आगे चल करके अभी फिर ज्ञापन देंगे हम लोग, जो है वो प्रधानमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी देंगे। आगे जो है ऐसी प्रक्रिया हम लोग की चलती रहेगी जब तक, नहीं तो हम लोग एक दिन धरने भी बैठ जाएंगे सारे लोग सब जो अपने। कुल मिला के हम लोग वो जमीन नहीं देंगे, बस हम लोग ये जमीन नहीं देंगे। जैसे हम लोगों की जमीन वो भी है, ये भी है। हम लोग गाँव वालों का कहना है
कि जिस ज़मीन को दोबारा नापा जा रहा है वो भी हमारी ज़मीन है। और 6 महीने पहले सितंबर महीने में जो दिल्ली की कंपनी द्वारा सर्वे किया गया था वो भी हमारी ही ज़मीन थी। उसका चिन्हांकन भी कर लिया गया है, उस पर पिलर भी लगा दिया गया है, उसको जाम भी कर दिया गया है। जमीनें तो ये खरीदी गई हैं जी, डीलरों द्वारा कुछ जमीनें 105 बीघे हमारे गांव की खरीद लिए हैं। वही मेन है दिक्कत, वो अपनी जमीन देना नहीं चाह रहा, तो उसी पैसा के बल पे वो अपना इधर उधर करा रहा है, बस यही समझ लीजिए। उन्होंने जमीनें वहां पे बिना रास्ते के लिए, तो रास्ते की रिक्वायरमेंट उनको है। हमारे पास रास्ता है, सरकार ने इस रास्ते को 30 मीटर किया, अयोध्या भरत कुंड दर्शन नगर मार्ग को 30 मीटर, कोई आपत्ति नहीं। फैजाबाद अयोध्या मार्ग को 45 मीटर किया गया, कोई आपत्ति नहीं। इन दोनों रोड की बीच की दूरी मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर है। अब इस 1.5 किलोमीटर के बीच में भी 100 मीटर की रोड चाहिए, तो इसकी क्या औचित्य बन रहा है? वो जो पीछे की तरफ उन्होंने जमीनें लिया है, लखोटिया ग्रुप, LLP ग्रुप ने, ये उनकी ही करामात है। ADA और हर जगह से मिलकर इन्होंने वो रास्ता अपने हित में निकलवाने के लिए ये किसानों के बीच खेत में से इस रास्ते को निकलवाना चाह रहे हैं। जबकि रास्ते का भी ऑफर हम लोगों को दिया गया कि बार बार किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती है, लेकिन हम लोगों की बेशकीमती जमीन है, हमें बिक्री नहीं करना था, इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया। और एक बात ये बताते चले कि जो ये रोड निकाली जा रही है और ये नक्शा बता रहे हैं हटा दिया गया है, सिर्फ जो है इटौरा ग्राम सभा से लेकर के जो रिंग रोड में मिलाया जा रहा है, सिर्फ इतनी दूरी के लिए ही हटाया गया है। वो झील से लेकर के ऊपर करने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर में जितने में इटौरा ग्राम सभा की जमीन पर है, सिर्फ उतने के लिए ही ऊपर किया जा रहा है और कहीं नहीं कोई हटाया गया है। और वहीं पे इनकी जो प्रॉपर्टी लिए हैं जमीन, इसी की वजह से वो हटवा रहा है। और वो हम लोगों को ऑफर भी दिया कि इतनी जमीनें दे दो, आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी, ये, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया, नहीं दिया। तब वो जो है इनसे मिल करके ये प्लान किया कि इसको अगर हटवा दिया जाएगा, यहाँ से करा दिया जाएगा, तो हमारी सेफ हो जाएगी जमीन। अब इसके लिए हम लोगों ने, हमारे ग्राम सभा के लोग आए, जो है जो काफी बुजुर्ग भी हैं, वो लोग भी आज हमारे इस सहयोग में आए। जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, माननीय मंडल आयुक्त को भी दिया गया, भूमि अध्यक्ष को भी दिया गया। और इसके लिए यहीं तक ही नहीं, अगर हमको लड़ाई लड़नी होगी तो आगे भी जाएंगे और इसके लिए हम धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन हम अपनी जमीन पर न कोई इलीगल नाप को होने देंगे, ना उनको अपनी जमीन हम देंगे। और राज्य संहिता अधिनियम ये भी कहता है कि अगर किसान अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहता किसी चीज के लिए, तो उससे जबरदस्ती उस जमीन को नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये थे सूखापुर इटौरा के ग्रामीण। इसी तरह की हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जो लोग, देश दुनिया के लोग जो भी इसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। यहाँ के लोग जो अधिकारी बैठे हैं, उनका कहना है कि ये मंत्रालय द्वारा पास किया जाता है, तो हमारे इसमें कुछ नहीं है, हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जाता। तो भूमि अधिग्रहण करने का आदेश यहाँ के अधिकारी दे रहे हैं और सड़क बनाने का आदेश मंत्रालय दे रहा है। तो हम मंत्रालय से भी ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसानों की जमीन है उसको उसी स्थिति में छोड़ी जाए, जहाँ पे एक खेती होती है उस जमीन को लेकर रोड बनाया जाए। 50 नहीं 60 मीटर की रोड बनाई जाए। भरत कुंड मार्ग आपने 25 मीटर से 7 मीटर से 30 मीटर किया, भरत कुंड और दर्शन नगर मार्ग, कोई आपत्ति नहीं है। आप उसको 10-5 मीटर और बढ़ा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग आने लगे हैं, उसको 10-5 मीटर और बढ़ा दीजिए। लेकिन इस रोड से और 50 मीटर बाद एक उसी समानांतर नई रोड निकालने के कोई औचित्य नहीं बन रहा है। और यदि अगर देखिए, ये थे इटौरा के ग्रामीण। जहां तक जिला प्रशासन देख रहा होगा, ये ग्रामीण सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर डटे हुए हैं।